नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ दिनांक 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक, मतलब साप्ताहिक राशिफल लेके। 12 अप्रैल 2021 से 18 अप्रैल 2021 तक विभिन्न राशियों के लिए ये समय कैसा रहने वाला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या स्थितियाँ हैं, किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान। इसी पीरियड में 13 अप्रैल से चैत्र की नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है। नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि वालों के लिए। उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको, मेरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी राशि कहलाएगी। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुंडली का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। मेष राशि, देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी होगी। धन की प्राप्ति के योग हैं, धन प्राप्ति के योग हैं। कहीं ना कहीं धन का व्यय भी बना रहेगा। झगड़े, झंझट, वाद विवाद, मुकदमेबाजी से आपको बच के चलना है, देख के चलना है। दुर्घटना के योग बनते हैं, सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। ससुराल पक्ष से मतभेद होगा और पड़ोसियों से तनाव इस हफ्ते में बरकरार रहेगा। पड़ोसियों से तनाव, यात्राएं संभव हैं, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा, लेकिन व्यय ज्यादा हो जाने के कारण, खर्च ज्यादा हो जाने के कारण मन में थोड़ा सा टीस भी रहेगी। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए, सामान्य कहलाएगा। बस थोड़ा सा देख दाख के जो है कहीं निवेश करना है तो सोच समझ के निवेश करिएगा। शेयर मार्केट इत्यादि चीजों में धन बड़ा सोच समझ के लगाइएगा। सहयोग ना मिलने के कारण आपका गुस्सा, लोगों का सहयोग ना मिलने के कारण आपका गुस्सा निकलेगा और गुस्से के कारण और स्थितियों में खराबी आ सकती है, इसलिए दिमाग से कार्य लीजिएगा। शुभ अंक की बात करें और शुभ डेट की बात करें, 13 तारीख और 18 तारीख अच्छी कल आएगी। 15 तारीख और 16 तारीख को सावधानी रखनी है। 2 नंबर और 4 नंबर शुभ अंक कहलाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। मानसिक चिंताएं इस समय पे घेरेंगी, तनाव इस समय पे आपका बढ़ेगा। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय इस समय पे होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। किसी भी प्रकार का नए कामों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कामों में अड़चनें इस हफ्ते में आएंगी। कोई मीटिंग है, जरूरी मीटिंग है, वो काम से संबंधित हो या अन्य किसी चीज से संबंधित हो, समय पे पहुंच जाइएगा। सब चीजें पहले पता लगा लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा, क्योंकि मीटिंग है या नए कामों से संबंधित चीजों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में अलगाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, अलगाव की स्थितियां इस समय पे ये दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए उत्तेजना में, गुस्से में कोई ऐसा काम मत करिएगा कि मुझे नहीं करना, मैं रिजाइन दे दूंगा। ध्यान रखिएगा, ये हफ्ते में मंगल, राहु, चंद्रमा 3 ग्रह ऐसे हैं जो एक साथ आएंगे और वो निर्णय आपके लिए खराब होगा। कोई रोकने वाला भी नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हैं रिजाइन मैं दे दूंगा तो कोई मना नहीं करेगा, इस चीज को मान के चलिए। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल, आंख कान खोल के और ठंडे मन से काम करिएगा। 15 तारीख और 16 तारीख अच्छी कल आएगी। सावधानी किसमें बरतनी है? 12 तारीख और 18 तारीख। शुभ अंक की बात करें 1 नंबर और 8 नंबर। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे। धन आएगा, उसमें संदेह नहीं है। धन के कारण जो है तनाव भी होगा, धन को लेके मतभेद भी होगा, धन को लेके झगड़े, झंझट, वाद विवाद की स्थितियां भी पहुंच सकती हैं। किसी को उधार देने से बचिएगा, और आपने कहीं धन उधार दे रखा है तो वो धन आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में या हफ्ते के अंदर अंत में नए काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मध्यकाल अच्छा नहीं है इस हफ्ते का। अगर कहा जाए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, सावधानी बरतिएगा। राहु और चंद्रमा ग्रहण योग बनाता है, उसके बाद इस समय पे मंगल भी साथ में है, जो खून के कारक हैं। ये कोविड चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं संक्रमण है, और ये योग जो बन रहा है ये भी संक्रमण को दिखाता है। अपनी सावधानी बरत के चलिएगा और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुरक्षा लेके चलिएगा। व्यवसायियों की बात करें, जो काम आपके चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा, अध्ययन में सरलता होगी, कहीं ना कहीं आपको विकल्प आगे बढ़ने के लिए मिलेंगे। जिन लोगों की नौकरी छूटी हुई है, नया नौकरी का बदलने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी मत छोड़ें, ज़्यादा अच्छा कहलाएगा इस हफ्ते में। और नौकरी के मिलने के संकेत हैं, जिनकी नौकरी पीछे से छूटी हुई है उनके लिए अच्छा कहलाएगा। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 12 तारीख और 13 तारीख अच्छी कहलाएगी। 16 और 17 सावधानी बरतनी है। 3 नंबर और 5 नंबर शुभ अंक कहलाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से 10वें भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा की योग या युति धनदायक कहलाती है। रुके हुए काम आपके बनेंगे। वाहन या गाड़ी से संबंधित अगर लेना चाह रहे हैं या पहल करना चाह रहे हैं, या गाड़ी से संबंधित इस समय पे कोई अवरोध चल रहा था, वो अवरोध आपका खत्म होगा। गाड़ी को लेके मन प्रसन्न रहेगा, और कहीं ना कहीं घर के प्रति आपकी चिंताएं भी इस समय पे कम होगी। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। अगर कहीं पैसे वैसे की बात है, पैसा लेना चाह रहे हैं माता पिता से, मतलब उनकी इच्छाओं के अनुरूप, और कई दिनों से आज नहीं कल नहीं, इस हफ्ते में मिल जाएगा। पैसे से संबंधित चीजें, भवन, भूमि और वाहन, तीनों का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रता में क्रोध आपका बढ़ेगा। मित्रता के कारण आपका नुकसान इस हफ्ते में संभव है। मित्रता देख दाख के करिएगा। प्रेमी जुगल अपने प्रेम का विशेष ध्यान रखें। अलगाव की स्थितियां बन जाएंगी। आपस में झगड़े झंझट वाद विवाद की स्थितियां इस हफ्ते में बनेंगी। व्यवसायियों की बात करें, कोई किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नए काम अगर शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करें, 13 और 16 अच्छे दिन कहलाएंगे। उसके अलावा 18 तारीख केवल एक दिन है, थोड़ा सावधानी जिसमें बरतनी है। 6 नंबर और 9 नंबर अच्छी अंक कहलाएंगे, शुभ अंक कहलाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, हालांकि बहुत चिंताओं की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ चीजें मैं बता देता। किसी को उधार देने से बचिए, उधार लेने से बचिए। कहीं आपका धन फंसा है तो धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार में आपके क्रोध या आपके बर्ताव के कारण पूरा घर परिवार डिस्टर्ब रहेगा। पूरा घर परिवार डिस्टर्ब होगा आपके कारण, आपके बर्ताव या आपके क्रोध के कारण। धन की स्थितियां अच्छी हैं। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में बढ़त इस हफ्ते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऐसा भी मिल सकता है कार्य क्षेत्र में जिसके कारण मन खट्टा हो या तनाव हो या झगड़ा हो। थोड़ा सा इस चीज को देख के चलिएगा, बाकी कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस हफ्ते में धन का व्यय खर्च जरूर होगा, लेकिन दिशा सही होगी, तो उसके लिए बहुत घबराने वाली बात नहीं कहलाएगी। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 17 तारीख और 18 तारीख अच्छी कहलाएगी। एक दिन केवल सावधानी बरतनी है, 12 तारीख। शुभ अंक की बात करें, 7 नंबर और 8 नंबर। अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए, हफ्ता पूरा ही आपको नचाएगा, और खासकर अगर आप नौकरी में हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन सावधानी बरतनी है। किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है ये अभी मैं बताता हूँ। देखिए, आपकी राशि से अगर देखा जाए, इस हफ्ते में चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव क्या है? कलंक का है, अपमान का है, अपवाद का है, शुक्र के साथ है। ऐसे में कहा जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो,
और खासकर महिलाओं को लेके, अगर आप शादीशुदा हैं, प्रेम संबंध अलग मत रखिएगा। किसी प्रकार का जो है फिर तनाव बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लांछन लगेगा इस पीरियड में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, यात्राएं बड़ी सावधानी से करिएगा। कहीं कोई बिजनेस से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई यात्रा करनी है तो सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं है। धन को लेके थोड़ा चिंताएं जरूर बढ़ेंगी, लेकिन आपके कार्य जो है चलते रहेंगे। भाई बहनों को लेके उनका ना सहयोग मिलना, उसके कारण मन खट्टा होगा। जो गर्भवती स्त्रियां, अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। गर्भ से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। दवाइयाँ बड़ी सोच समझ के खाइएगा, बड़ी, सभी को मैं कहूँगा, दवाई बड़ी सोच समझ के खाइएगा, देख दाख के खाइएगा। अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए शुभ दिवस की बात करें, 17 तारीख और 18 तारीख सावधानी किसमें बरतनी है, 13 तारीख और 15 तारीख। शुभ अंक की बात करें, 2 नंबर और 3 नंबर आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, वैवाहिक जीवन का मतभेद इस हफ्ते में खत्म या कम हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो जीवन साथी से राय जरूर ले लीजिएगा। अगर विवाह नहीं हुआ और माता जीवित है तो माता से पूछ लीजिएगा, सही दिशा आपको मिल जाएगी। ये पूरा हफ्ता आपको भगाएगा और रुलाएगा। काम का बोझ इस हफ्ते में बढ़ेगा। घर परिवार के ऊपर जो है धन का व्यय होगा। घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पे धन का व्यय होगा। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, सावधानी से यात्राएं करिएगा। यात्राएं भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। धन को लेकर अगर बात करें, धन के लिए कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। नए कामों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आएगी इस समय पे, और कहीं ना कहीं आपका जो ससुराल है उसको लेके जो है आपस में थोड़ा सा मतभेद या ससुराल पक्ष से कोई चिंताजनक बात जो है सामने आ सकती है, जिसके कारण मन खट्टा हो सकता है। शुभ अंक की बात कर लें और शुभ डेट की बात कर लें तुला राशि वालों के लिए, 12 तारीख और 13 तारीख आपके लिए अच्छी कहलाएगी। 16 तारीख और 17 तारीख आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतनी है। 5 तारीख और 7 तारीख आपके लिए, 5 नंबर और 7 नंबर आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हालांकि पूरा हफ्ता अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों में फिर भी सावधानी बरतनी है। अगर हम बात करें धन के दृष्टिकोण से, बेहद अच्छा समय, धन की प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। रुके हुए काम इस हफ्ते में आपके बनेंगे। पद और प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, और खासकर ये कोविड का मंगल राहु नीचता, मंगल अगर कहा जाए खून, और चंद्रमा राहु जब मिल जाते हैं तो संक्रमण फैलाते हैं। इस समय पे संक्रमण से बचिएगा, और सबसे बड़ा संक्रमण आप सभी के सामने है, उस चीजों से बच के चलिएगा। वैवाहिक जीवन में घर परिवार के कारण इस हफ्ते में तनाव होगा। वैवाहिक जीवन में घर परिवार के कारण, एक बात ये। दूसरी बात इसी में अगर कहा जाए, कहीं अगर फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, या किसी बात को लेकर चिंता है, अगर आपका कोई जीवन साथी है तो उससे बात जरूर कर लीजिएगा, उससे राय ले लीजिएगा, दिशा आपको सही मिल जाएगी। किसी प्रकार का निवेश करने के लिए समय सामान्य कहलाएगा। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं, और अगर पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में भी वाद विवाद या तनाव होता हुआ इस समय पे दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, समय सामान्य कहलाएगा, खासकर सरकारी नौकरी वालों के लिए। प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, समय अच्छा है, बस जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहते हैं शुभ डेट की, 13 तारीख और 15 तारीख शुभ डेट कहलाएगी। सावधानी किसमें बरतनी है, 18 तारीख केवल एक दिन। शुभ अंक की बात करें, 4 नंबर और 7 नंबर। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा इस हफ्ते में। पेट के रोग, पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। बीपी
ब्लड प्रेशर इस समय पे हाई हो जाएगा, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। अगर पीछे से चल रहा है तो अगर पीछे से आपको बीपी है तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। अगर हम बात करें मंगल और राहु की युति, किसी भी प्रकार का असावधानी समय को देखते हुए, कोविड को देखते हुए राहु और चंद्रमा एक साथ आएंगे जो कि संक्रमण को दिखाते हैं, और मंगल अगर कहा जाए खून का कारक है। सावधानी बरतिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, सावधानी से चलिएगा। और बहुत ज़्यादा किसी के बात में कि ये नहीं होगा, कुछ नहीं होता है जब जान, ये सब नहीं, सावधानी बरतिए। व्यवसाय और कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। जो आपके काम चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति के कारण आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। कहीं ना कहीं कोई गुरु या बुजुर्ग आपकी इस हफ्ते में मदद करेगा। शुभ अंक की बात कर लेते हैं। अब 15 तारीख और 18 तारीख शुभ डेट कहलाएगी, और अशुभ की बात करें केवल 12 तारीख, केवल एक दिन। और शुभ अंक की बात करें 1 नंबर और 4 नंबर। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में इस हफ्ते में चंद्रमा का गोचर होगा। घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां इस हफ्ते में बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं संतुष्टि भी मिलेगी। कुछ ऐसे काम होंगे जिसके कारण आप संतुष्ट होंगे कि काम बहुत दिनों से पेंडिंग थे, कई दिन से जो है ये काम रुका हुआ था और ये काम मैंने करके जो है पूरा कर दिया। संतान को लेके चिंताएं होंगी, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रेमी जुगलों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। प्रेम में बाधा, प्रेम में रुकावट, प्रेम में तनाव इस हफ्ते में दिखाई देता है। व्यापारियों की बात करें या धन की बात करें, धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन तनाव के साथ में। कार्य क्षेत्र में कुछ अधूरापन इस हफ्ते में महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर हो, वो हो सकता है पूरा ना हो पाए या उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। किसी मित्र के कारण भी तनाव होगा। धन को लेके, धन से संबंधित चीजों में दोस्ती यारी करना उचित नहीं कहलाएगा। और किसी के कहे के अनुसार कोई काम मत शुरू करिएगा। हालांकि शुरू करने के लिए भी मैं कहूँगा कि अभी धैर्य रखिए, अभी नए कामों की शुरुआत करना उचित नहीं कहलाएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर मैं शुभ डेट की बात करूं तो मैं कहूँगा केवल 18 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख सावधानी बरतनी है। शुभ अंक की बात करें 3 नंबर और 6 नंबर। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा का गोचर होगा। शुक्र चंद्रमा की युति धनदायक है। जिसके घर में उसका अधिपति मंगल बनेगा, मंगल चतुर्थ भाव में। घर परिवार में भाई बहनों के कारण मन मुटाव या तनाव की स्थितियां बनेंगी। वाहन आराम से चलाइएगा। शारीरिक पीड़ा इस हफ्ते में मिलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो वाहन हो। बेहद मजबूत योग है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते में देखेंगे आप सभी, कोविड कितना बढ़ गया। ठीक है, इस हफ्ते में कोविड तेजी से बढ़ेगा। 1 लाख से जो है केस हो जाएंगे 1.5 लाख वाली स्थितियां इस हफ्ते में पैदा होंगी। सावधानी बरतिएगा। अगर हम कहें व्यवसाय की, व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में व्यवधान, कार्य क्षेत्र में अड़चनें इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के कारण आपका नुकसान होगा जो कई दिनों से आपको लपेट रहा था और आप उसकी बातों में आके कहीं निवेश कर दिया या कुछ ऐसा कर गए जिसके कारण आपका नुकसान। कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो या सरकारी दंड के भागीदार बने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, वैवाहिक जीवन के लिए समय सामान्य है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा आपका जो भी जीवन साथी है उसका बढ़ेगा आपके ऊपर, इस चीज़ को देख के चलिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, नौकरी के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी समय सामान्य है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बस समय से जाइए, समय से आइए, अपने कार्यों पे विशेष ध्यान रखिएगा। कोशिश ये करिएगा जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी आपके बॉस हैं, जवान मत लाइए। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 12 तारीख और 13 तारीख अच्छी कहलाएगी। 15 और 16 तारीख सावधानी बरतनी है।
5 नंबर और 8 नंबर आपके जो है अच्छे कहलाएंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा धन भाव में गोचर करेगा। धन भाव में गोचर, ऐसे में कहा जाएगा ये पूरा हफ्ता मिला जुला सा। कुछ समय के लिए परिवार से परेशान होंगे, कुछ समय के लिए काम से परेशान होंगे, कुछ समय के लिए यात्राओं से परेशान होंगे। धन के लिए समय अच्छा है या फिर कह लिए सामान्य है। धन के लिए सामान्य है, बस अनावश्यक का तनाव, अनावश्यक की चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। मन उदास रहेगा। आप कहेंगे घर परिवार में कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और कारण भी कोई विशेष नहीं समझ में आ रहा है, क्या कारण हो सकता है। पिता से जवान मत लड़ाइएगा और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पीठ का दर्द इस हफ्ते में उत्पन्न हो सकता है। पीठ हो गया, कंधा हो गया, घुटने, और खासकर पीठ का दर्द इस हफ्ते में उत्पन्न हो सकता है। मित्रों का सहयोग ना मान के चलें कि बिल्कुल ही सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, कहीं ना कहीं मित्रता में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट या निवेश, किसी प्रकार का निवेश करना है तो सोच समझ के निवेश करिएगा। विद्यार्थियों की अगर कहा जाए, समय सामान्य कल आएगा। सब में एक बात, धन का व्यय जरूर है, लेकिन बुद्धि और धैर्य से उस व्यय को या उस धोखे को आप संभाल सकते हैं। और खासकर अगर जीवन साथी है तो उससे राय लेके। शुभ डेट की बात करें, 15 तारीख और 16 तारीख अच्छी कहलाएगी। सावधानी आपको 13 तारीख और 18 तारीख को सावधानी रखनी है। शुभ नंबर की बात करें, 4 नंबर और 9 नंबर आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का राशिफल मैंने बताया। मैं हमेशा कुछ ना कुछ लास्ट में जो है बोलता हूँ। बहुत बार मैंने पिछले साल भी जो है कई बार बोला, जब ये कोविड ख़त्म हो रहा था नवंबर दिसंबर में, तो हो रहा था भाई बस 1-1.5-2 महीने में सब खत्म हो जाएगा, कोविड ख़त्म हो रहा है। तो ही मैंने बोला था कि 2020 से 2021 भारी होगा। अभी बोल रहा हूँ वही, सावधानी बरतिए, घर में रहिए, सुखी रहेंगे। थोड़ा मोड़ा कहीं घूम लिया तो सावधानी बरतिए। परिवार, माता पिता के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, बच्चों का, बुजुर्गों का। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।